आप हजरात के मुशाहिदे में है, आपने देखा होगा कि आफताब के तुलू होने से पहले, सूरज के तुलू होने से पहले एक मखसूस मंज़र होता है। जब किसी चीज़ को किसी के साथ तशबीह दी जाए तो एक वजह तशबीह होती है। यूँ कहा जाता है ज़ैदुन कल असदी, ज़ैद शेर की तरह है। क्यों शेर की तरह है? कि जिस तरह शेर में बहादुरी पाई जाती है, इसी तरह ज़ैद में भी बहादुरी पाई जाती है। तो ज़ैद को शेर के साथ तशबीह दे दी। यहाँ पर रब्बे करीम ने महबूब रब्बे ज़ुल जलाल को अगर सूरज के साथ तशबीह दी है तो उसकी कई वजूहात हैं। आज के खुतबा जुमा में मैं वो वजूहात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आफताब फ़ल्कियत में और आफताब नबुव्वत में क्या क्या चीज़ें मुश्तरक हैं। आपने देखा होगा कि आफताब फ़ल्कियत के तुलू होने से पहले एक मखसूस मंज़र होता है, उसके तुलू होने का एक मखसूस नक्शा होता है। आसमान पर तब तक आफताब तुलू नहीं होता जब तक तारीकी छा न जाए। आसमान पर तब तक आफताब नहीं ज़ाहिर होता जब तक हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा न हो जाए। जब हर तरफ अंधेरा हो जाता है, तारीकी छा जाती है, तो फिर एक मखसूस मंज़र होता है। लोग मसनूई लाइटें जला लेते हैं, अकल की लाइटें जला लेते हैं, फ़लसफ़ियत की कंदीलें रोशन करने की कोशिश करते हैं। एक मखसूस मंज़र होता है, लेकिन फिर भी अंधेरा ख़त्म नहीं होता, फिर भी तारीकी ख़त्म नहीं होती। तो रब्बे करीम फिर आसमान पर सितारों को भेज देते हैं, चाँद को भेज देते हैं। सितारे जब आ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो रोशनी मिलती है, कुछ ना कुछ तो तारीकी दूर होती है, कुछ ना कुछ तो मदद मिलती है। लेकिन फिर भी रात नूरे कामिल की फरियाद करती है। रात इस बात की मुतमन्नी होती है कि कोई नूरे कामिल आए और उसकी नातमाम रोशनी को तमाम कर जाए। रात इस बात की मुतमन्नी होती है कि नूरे कामिल आए और अंधेरों को दूर कर जाए। और फिर जब आफताब फ़ल्कियत ने तुलू होना होता है तो ये बात मुशाहिदे में है कि उससे पहले दो अलामात आती हैं। पहली अलामत सुबह सादिक की होती है। आफताब के तुलू होने से पहले सुबह सादिक आता है। सुबह सादिक के बाद दूसरी अलामत, आसमान के किनारों पर शफ़क़ की सुर्खी फैल जाती है। शफ़क़ की सुर्खी के फैल जाने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सितारे एक एक करके गुरूब हो जाना शुरू हो जाते हैं, चाँद भी गुरूब हो जाता है। इन दो अलामात के बाद फिर आफताब फ़ल्कियत तुलू होता है। और फिर आफताब फ़ल्कियत के तुलू होने के बाद हर तरफ रोशनी फैल जाती है, जहाने आलम उसके नूर से मुनव्वर हो जाता है। तो रब्बे करीम ने जो मिसाल दी, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, ये मिसाल बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर सादिक़ आ रही है कि नबी करीम की आमद से पहले हर तरफ कुफ्र व शिर्क का अंधेरा था, हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी। ये दुनिया तारीकी में डूबी हुई थी और लोग अकल की कंदीलें जला रहे थे, लोग मसनूई लाइटें रोशन कर रहे थे। बिल्कुल वही मंज़र था जो मंज़र रात की तारीकी में होता है। फिर क्या हुआ? फिर एक एक करके सितारे आए। वो सितारे कौन थे? वो सितारे अंबिया की शक्ल में आए। रब्बे करीम ने आसमान नबुव्वत तामीर किया। जिस तरह सितारे लगातार आते हैं, रब्बे करीम ने फरमाया सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा, इसी तरह अंबिया भी लगातार आए। ये आसमान नबुव्वत ही था कि जिस पर आदम सफ़ीउल्लाह सितारा बनकर चमके। ये आसमान नबुव्वत ही था जिस पर नूह नजीउल्लाह सितारा बन के चमके। ये आसमान नबुव्वत ही था इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माईल ज़बीहुल्लाह, यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह, अंबिया लगातार आते रहे, सितारा बनकर चमकते रहे। लेकिन वही मंज़र था, रात अभी भी मुतमन्नी थी कि कोई नूरे कामिल आए और उसकी नातमाम रोशनी को तमाम कर जाए। मैंने अर्ज़ किया दो निशानियाँ होती हैं, सुबह सादिक होता है, शफ़क़ की सुर्खी होती है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह सादिक के तौर पर आए और खुशखबरी सुनाई, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ऐ ईसा खुशखबरी सुना दो, मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो कि मेरे बाद एक ऐसा रसूल आने वाला है कि जिसका नाम अहमद होगा। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती
महदी मिन बाद इस्मुहु अहमद। फिर जब सुबह सादिक गुजर गया, फिर आसमान पर शफक की सुर्खी फैली। वो शफक की सुर्खी क्या थी? सीरत की किताबें पढ़िए, किंगरा के और कैसरो किसरा के 12 किंगरे टूट कर गिर गए। आतिश कदे फारिस जो कई बरसों से जल रहा था बुझ गया, और कई निशानियां नमूदार हुई। हज़रत आमिना को पहाड़ों के पत्थर सलाम करने लगे और दरख्तों की शाखें झुक झुक कर मरहबा कहने लगी। ये शफक की सुर्खी थी। जब वो सारा मंजर हो गया जो मंजर रात को होता है, फिर लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, फिर मक्का की धरती पर वो आमिना के लाल पैदा हुए जिन्होंने तारीकियों से निकाल कर नूर की तरफ ले आए।